है। यूट्यूब के एजुकेशन रिसर्च सेंटर के चैनल पर आप लोगों का स्वागत करते हैं। आइए आज हम लोग गणित के इस टॉपिक को पढ़ते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी संख्या होती है हम लोग देखते हैं, उसको चेक करना होता है कि यह नंबर किससे डिवाइड होगा, 2 से, 4 से, 3 से या 10 से, 11 से, ये सब चेक करना होता है। तो हमारे पास कई ऑप्शन हैं। एक तो हम उसे भाग के माध्यम से कर सकते हैं। तो आज हम लोग यही सीखेंगे कि कोई संख्या दिया हुआ है तो उसे हम कैसे जान पाएंगे यह किस नंबर से या किस संख्या से विभाजित होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। विभाज्यता को हम लोग शुरू करते हैं, चेक करते हैं कि 2 से विभाज्यता। सबसे पहले सीखेंगे कि कोई दी हुई संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो उसके लिए है कि यदि दी गई संख्या में इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वे सभी संख्याएं 2 से निश्चित रूप से विभाजित होती हैं। कोई संख्या ले लीजिए, ये संख्या है। एक और संख्या लेते हैं, मान लीजिए ये संख्याएं हैं। इन संख्याओं को हमें बताना है कि ये संख्याएं 2 से विभाजित होंगी कि नहीं होंगी। तो इसके लिए हमारे पास एक तरीका यह है कि इन सभी संख्याओं को 2 से विभाजित करें। इस तरीके से 2 से विभाजित करें। 2 6 जा 12, 1, 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा 10। मतलब यह है कि यह 1350 2 से पूर्णतः विभाजित है। एक हमारे पास ये तरीका है कि इसको हम चेक कर सकते हैं 2 से भाग करके। अगर 2 से भाग देने पर ये पूरा कट जाता तो हम जान जाते हैं कि ये संख्या 2 से विभाजित है। लेकिन ऐसी चेक करने में हमारे पास टाइम ज़्यादा लग जाएगा और हमें टाइम की ही बचत करना है। तो टाइम की बचत करने के लिए हम यह नियम को याद रखेंगे, यह जो शर्त है इसको हम याद रखेंगे कि यदि दी गई संख्या में इकाई के स्थान पर जो भी संख्या दी गई हैं उन सभी संख्याओं को इकाई का स्थान चेक करना है। इकाई के स्थान को यदि दी गई संख्या में इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या फिर 8 इनमें से कोई भी एक संख्या है तो वे सभी संख्याएं निश्चित रूप से 2 से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो 2 से विभाजिता चेक करने के लिए हमें बस केवल इकाई के स्थान को देखना है कि इकाई के स्थान पर क्या है। इकाई के स्थान पर ये 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई भी एक है तो वह संख्या निश्चित रूप से 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। शुरू करें। आइए अब हम सीखते हैं 3 से विभाजिता। डिविजिबिलिटी बाई 3 से हम कोई संख्या दी हुई है तो वह 3 से पूर्णतः विभाजित होगी नहीं होगी, इसको हम चेक करने का जो नियम है उसको देखते हैं। 3 से विभाजिता का जो नियम है यह है यदि दी गई संख्या में प्रयुक्त सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या निश्चित रूप से
रूप से 3 से विभाजित होगी। देखिए, यदि कोई संख्या दी हुई हो और हमें चेक करना हो कि यह संख्या 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, तो उसके लिए हम चेक करेंगे कि वह जो संख्या दी हुई है उन सभी संख्याओं अंक संख्या में जो नंबर्स प्रयुक्त किए गए हैं, जो अंक प्रयुक्त किए गए हैं, वे सभी अंकों का योग यदि 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, तब वह दी हुई संख्या निश्चित रूप से 3 से विभाजित होती है। आइए किसी संख्या को लेकर के हम चेक करते हैं। मान लीजिए एक संख्या है 123। 123 में जो अंक प्रयुक्त हुए हैं वह है 1, 2, 3 और इन सबको ऐड करना है, जोड़ना है। इन सबको जोड़ने पर इन सब का योग निकालना है। तो 1 और 2 3, 3 और 3 6। 6 यह 3 से पूर्णतः विभाजित होता है। इन सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित होता है, इसलिए यह 123 123 निश्चित रूप से 3 से विभाजित होगा। हम आइए चेक करते हैं भाग करके। 3 4 जा 12 और यहाँ 3 और 3 1 जा 3। 123 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो नियम यही कहता है कि यदि दी गई संख्या में प्रयुक्त सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित होता है, तो वह दी हुई सभी संख्याएं निश्चित रूप से 3 से विभाजित होती हैं। कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित होता है, तो वह दी हुई संख्या निश्चित रूप से 3 से विभाजित होगी। आइए और भी संख्याओं पर हम चेक करते हैं। मान लीजिए ये संख्या है, इतनी बड़ी संख्या है और इसको हमें चेक करना है कि यह संख्या 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो क्या करना है, इसके सभी अंकों को जोड़ना है। जो अंक प्रयुक्त हुए हैं 2 + 1 + 3 + 4 + 2 + 3, इसको ऐड करेंगे। 2 1 3 3 6 6 4 10 10 2 12 12 और 3 15। ये 15 है। 15 निश्चित रूप से 3 से विभाजित होगा। इसका मतलब यह है कि यह जो बड़ी संख्या दी हुई है, यह संख्या निश्चित रूप से 3 से विभाजित होगी। कोई भी आप बड़ी सी बड़ी संख्या लीजिए, उनके अंकों को जोड़िए, उनके अंकों का योग निकालिए। यदि वह योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, तो वह दी हुई संख्या निश्चित रूप से 3 से डिवाइड होगी। एक और भी संख्या ले लेते हैं, उसको चेक करते हैं। अच्छा, यह है। 3 में जो प्रयुक्त संख्या है उसको देख लेते हैं। ऐड कीजिए। 3 और 4 7 7 2 9 9 और 9 7 16 16 1 17 17 2 19 19 और 2 21 21 21 3 से विभाजित होता है। इन सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होता है, इसलिए जो संख्या दी हुई है यह संख्या निश्चित रूप से 3 से विभाजित होगी। तो दोस्तों अब हम सीखेंगे 4 से विभाजिता। यदि कोई संख्या दिया हुआ है और हमें चेक करना है कि वह दी हुई संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी कि नहीं होगी, तो इसके लिए हमें
क्या करना है इसके लिए हम देखते हैं। 4 से विभाज्यता चेक करने के लिए हमें यह चेक करना है कि जो दी हुई संख्या है इसके इकाई और दहाई पर जो अंक प्रयुक्त हुई हैं उन अंकों से जो बनी हुई संख्या है वह अगर 4 से पूर्णतः विभाजित होती है तो निश्चित रूप से दी हुई संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए, यदि दी गई संख्या में इकाई और दहाई के स्थान पर प्रयुक्त अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होता है तो दी गई संख्या निश्चित रूप से 4 से विभाजित होगी। जैसे एक नंबर है 428 और भी कोई संख्या है मान लीजिए 732, इनके इकाई और दहाई की जो अंक प्रयुक्त हुए हैं इनसे मिलकर बन रहा है 28। इसमें जो इकाई और दहाई पर प्रयुक्त अंक हैं इससे मिलकर बन रहा है 32। यदि इस 28 को देखा जाए तो यह 28 4 से पूर्णतः विभाजित होता है। 28 4 से पूर्णतः विभाजित होता है। यह 32 है, 32 4 से पूर्णतः विभाजित होता है। तो इसलिए इकाई और दहाई पर जो प्रयुक्त अंक हैं इससे जो मिलकर संख्या बन रही है वह संख्या यदि 4 से विभाजित होती है तो यह दी हुई पूरी संख्या निश्चित रूप से 4 से विभाजित होगी। और एक और बात, यदि इकाई और दहाई पर केवल 0 0 हों, इकाई और दहाई पर केवल 0 0 हैं तो वह संख्या भी निश्चित रूप से 4 से विभाजित होगी। जैसे हैं 00, तो यहाँ इकाई और दहाई पर केवल 00 है, इसलिए यह संख्या भी 1800 भी यह 4 से निश्चित रूप से विभाजित होगी। तो 4 से विभाजितता को चेक करने के लिए इस प्रकार से कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो उसके इकाई और दहाई के अंकों को देखना है और उससे जो मिलकर संख्या बन रही है यदि वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी तो वह संख्या निश्चित रूप से 4 से विभाजित होगी। जैसे कोई बड़ी संख्या हो 7 6 3 2 ये इतनी बड़ी संख्या है लेकिन हमें यह पता करना है कि 4 से पूर्णतः विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो हमें भाग करके चेक नहीं करना है, हमें बस इकाई और दहाई के इन्हीं दोनों अंकों को देखना है और इन दोनों अंकों से मिलकर बनता है 12 और यह 12 4 से डिवाइड होता है, ये 12 4 से विभाजित होता है। इसलिए यह जो बड़ी सी संख्या दी हुई है यह संख्या भी निश्चित रूप से 4 से विभाजित होगी। या फिर कोई बड़ी संख्या दिया हुआ हो और उसके इकाई के स्थान पर 0, इकाई और दहाई के स्थान पर 0 0 हो, जैसे यह संख्या है और इसकी इकाई और दहाई पर 0 0 है तो संख्या भी निश्चित रूप से 4 से विभाजित होगी। अगला है 5 से विभाजिता। हमें 5 से विभाजिता को चेक करने के लिए क्या है कि बस यह देखना है कि इकाई के स्थान पर 0 या 5। यदि 5 से विभाजिता चेक करने के लिए हमें बस इतना देखना है कि इकाई के स्थान पर 0 हो या फिर 5 हो। यदि दी हुई संख्या में इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो वह दिया हुआ नंबर निश्चित रूप से 5 से डिवाइड होगा। देखिए, यदि दी गई संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5
हो तो वह संख्या निश्चित रूप से 5 से विभाजित होगी। कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, उसको हमें यह चेक करना हो कि ये 5 से पूर्णतः विभाजित होगी कि नहीं होगी, तो हमें यह चेक करना है कि यह जो दी हुई संख्या है इसके इकाई के स्थान पर 0 या 5 इनमें से कोई एक रहना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि वह जो संख्या है वह 5 से निश्चित रूप से विभाजित होगी। जैसे कोई नंबर ले लीजिए, इकाई के स्थान पर 0 है, इकाई के स्थान पर 5 है, इकाई के स्थान पर 0 है, इकाई के स्थान पर 5 है। यह सभी संख्याएं निश्चित रूप से 5 से विभाजित होंगी, चाहे संख्याएं छोटी हों या संख्याएं बड़ी हों। कितना हो बड़ी संख्या हो, यदि इकाई के स्थान पर 0 या फिर 5 हो तो वह दी हुई संख्या निश्चित रूप से 5 से डिवाइड होगी। आपको विश्वास न हो, आप करना चाहते हो, तो पहले उस भाग विधि से इसको चेक कर लीजिए। यह 6840 है, यह संख्या है। इस संख्या को हमें चेक करना है कि यह 5 से विभाजित होती है कि नहीं होती है। तो फिर चेक कीजिए, 5 1 जा 5 1 8, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30 and 5 8 जा 40। यह संख्या 5 से विभाजित हो गई है। तो कोई भी संख्या हो, हमें इकाई के प्लेस पर देख लेना है कि 0 रहे या फिर 5 रहे, तो वह दी हुई संख्या निश्चित रूप से 5 से विभाजित होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप लोग ऐसे ही बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।